तो आज जो है वो मैं बेसिकली जॉब पे था तो टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि जिनका वीज़ा जो है वो लेट हो रहा है या किसी वजह से उनका कैश नहीं आ रहा और यूनिवर्सिटी की जो है वो डेडलाइन गुजरती जा रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या वो अपनी इस चीज़ को जो है वो डेफ़र करा दें, क्या अगले जनवरी इनटेक में आ जाएं। तो मैंने सोचा कि मैं इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ कि क्या जनवरी इनटेक जो है वो बेटर है या जो सितंबर इनटेक है वो बेटर है। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे कि कौन सा इनटेक जो है वो आपके लिए बेहतर है, क्या जनवरी इनटेक बेहतर है या सितंबर इनटेक बेहतर है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए मैं जो है वो इसकी डिटेल में जाऊंगा। सितंबर इनटेक बेसिकली एक बड़ा इनटेक होता है जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन होते हैं। सितंबर इनटेक में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं और तमाम कोर्सेज़ भी ऑफ़र होते हैं। तमाम कोर्सेज़ का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्स ऑफ़र कर रही है वो सारे के सारे कोर्स जो है वो लाजमी सितंबर इनटेक में ऑफ़र होंगे हर सूरत। लेकिन कुछ कोर्सेज़ जो है वो जनवरी इनटेक में ऑफ़र नहीं होते। तो आप डेफ़र कराने से पहले या अपना जो है वो सेमेस्टर को आगे करने से पहले ये लाजमी अपने कंसल्टेंट से या ख़ुद अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका ये कोर्स जो है वो ऑफ़र हो रहा है जनवरी इनटेक में या नहीं। क्योंकि जब मैं था तो मैं भी इसी तरह जो है वो डेफ़र कराने लगा था, तो मैंने चेक किया कि मेरा स्पेसिफ़िक कोर्स जो है वो जनवरी इनटेक में ऑफ़र ही नहीं हो रहा। तो ये बड़ा ध्यान से आपने जो है वो देखना है, क्योंकि आपने फ़ी जमा करा दी होती है, फिर फ़ी के बाद आपका वो पैसे भी फंसे होते हैं, फिर बाद स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट के पैसे भी कर लेते हैं, तो उसके बाद भी अगर उनका वीज़ा ना लगे तो वो फिर उनके साथ ज़्यादती है। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि पहली कोशिश तो यही करें कि अभी ही जो है वो, क्योंकि हालात मज़ीद रोज़ ब रोज़ ख़राब ही होते हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट ही होते हैं, तो आपका अगर अभी वीज़ा किसी तरीके से लग सकता है तो आप लगवा लें, आप टाइम ना ज़ाया करें। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं लग रहा या कोई इस तरह प्रॉब्लम हो रही है या आपकी एक्सटेंशन की डेट जो है वो गुजर रही है, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही, तो फिर आप जो है वो डेफ़र करा लें। फिर एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं जो है वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मेरे अपने कज़न के साथ हुआ कि कंसल्टेंट्स क्योंकि कैश जो है वो लेट करते रहते हैं, लेट करते हैं और लेट करते हैं। कैश के लेट होने की वजह से उनका वीज़ा लेट लगता है। वीज़ा लेट लगने की वजह से बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन देती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन नहीं देती। तो यूनिवर्सिटी अगर एक्सटेंशन देती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हेडफोर्डशायर में था तो हेडफोर्डशायर तकरीबन 1 मंथ का एक्सटेंशन इन्होंने पिछले इनटेक में दिया था। इस इनटेक में ये एक्सटेंशन देंगे या नहीं तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सटेंशन देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन नहीं देती। तो आपने अपने कंसल्टेंट से बहुत ध्यान से पूछना है कि क्या मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सटेंशन दे रही है या नहीं दे रही। फिर अगर एक्सटेंशन देने के बाद कुछ कंसल्टेंट्स जो है ना वो आपको झूठे लारे भी लगा देते हैं, तो आपने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो उस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जैसे अगर बीपीपी में है तो आपने बीपीपी के और स्टूडेंट्स से कनेक्ट करना है, फेसबुक वगैरह के इस तरह के पीछे आप उनसे कनेक्ट करके तो आप ऑथेंटिक न्यूज़ लें कि वाकई एक्सटेंशन जो है वो मिल रही है या नहीं। तो अगर एक्सटेंशन आपको मिल रही है फिर तो अच्छी बात है, आप अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करें, स्टेटमेंट मेंटेन के बाद जल्दी जल्दी वीज़ा फ़ाइल करें। इसके बरक्स अगर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी किसी सूरत भी आपने ट्रैवल नहीं करना, बेशक आपका वीज़ा लग भी जाए। क्योंकि मैं अपनी कज़न की बिल्कुल बात बताता हूँ, पिछले जनवरी इनटेक में मेरा कज़न आया किंगस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी। यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन ना देने की वजह से इसके बावजूद उसका जैसे ही वीज़ा लगा वो ट्रैवल करके आ गया। यहाँ जैसे ही वो पहुँचा तो यूनिवर्सिटी की मेल आ गई कि आपको हम जो है वो वापस डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा इनटेक जो है वो आधे से ज़्यादा पढ़ा जा चुका है, आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती और आप जो है वो अगले सितंबर में अब जो है वो वापस आएंगे। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटी ने उसको वापस भेज दिया। तो ये जो है वो बड़ी रिस्क वाली बात होती है कि आप जो है वो इतने पैसे भी लगा के आओ, पैसे लगाने के बाद आप टिकट के पैसे भी लगा लो और वो तमाम चीज़ें कर लो, उसके बावजूद भी आप जो है वो यहाँ पे आने के बाद भी आप यहाँ से वापस चले जाओ या किसी वजह से आपको इलीगल होना पड़ जाए तो उसका आपको बहुत सारा नुकसान है। इस वजह से बेहतरी इसी में है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही तो आप अपना जो है वो सितंबर वाला एडमिशन जो है वो डेफ़र करा लें। अब जो मेन आज का टॉपिक था बेसिकली वो ये था कि क्या जनवरी इनटेक बेटर है या सितंबर इनटेक। तो उसमें सितंबर इनटेक की क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ कि वो एक बड़ा इनटेक होता है जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ तमाम कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं।
और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक फ़्लो के साथ चल रहे होते हैं। फ़्लो के साथ चलने का मतलब ये है कि सारे कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं और सब कुछ आपके साथ जो है वो चल रहा होता है। इसके बरक्स जो जनवरी इंटेक है वो इतना बड़ा इंटेक नहीं होता, उनके स्टूडेंट्स जो है वो भी कम आते हैं और उसका जो है वो तमाम कोर्सेज़ भी ऑफ़र नहीं होते। लेकिन इसके बरक्स जनवरी इंटेक का मेरी नज़र में एक फ़ायदा है, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनवरी इंटेक के बाद फ़ौरन समर ब्रेक होती है। तो जैसे ही आपको समर ब्रेक होगी उसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा, उसमें काम करके आप अपनी फ़ीस जो है वो अर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जनवरी इंटेक का मेरी नज़र में यही है, क्योंकि जब मैं भी पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं इस चीज़ को बड़ा सोचता था कि जनवरी इंटेक जो है वो बेटर है कि उसके अंदर आपको उसके फ़ौरन बाद आपको समर ब्रेक होती है और समर ब्रेक जो है वो होने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ फुल टाइम वर्क करके जो है वो अपनी रिमेनिंग फ़ी कमा सकते हैं। तो ये एक जो है वो बेनिफिट आप कह सकते हैं जो है वो जनवरी इंटेक का। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे होता है कि समर ब्रेक होती ही नहीं है, तो वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अब यहाँ पे था तो मुझे समर ब्रेक हुई थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो 1 साल के मास्टर्स में आए थे उनको समर ब्रेक ही नहीं हुई। तो उनका जो है वो समर के अंदर या जो समर ब्रेक वाला टाइम था उसके अंदर जो है वो उनकी डेजर्टेशन या थीसिस या प्रेजेंटेशंस वगैरह होती रही और उनको समर ब्रेक उस तरह नहीं हुई। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको जो है वो समर ब्रेक होती नहीं है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है वो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो अपना डिसीजन ख़ुद लें। कंसल्टेंट्स की बातों में नहीं आना, वो आपको हमेशा लारे लगाएंगे कि हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करेंगे अपना गैस जल्दी मंगवाने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो देख के भी जो है वो देख सकते हैं। इसके बरक्स मेरी लास्ट और सब भाइयों को बड़ी दिल से ये सजेशन है कि अगर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही और आपकी बैंक स्टेटमेंट अभी तक मेंटेन भी नहीं हुई और वो सारी चीज़ें आपने स्टार्ट भी नहीं की और आप जो है वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि तो आप अपना सेमेस्टर डेफर करा लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि आप लेट आएँ, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी ना करें और फिर आप डिपोर्ट हों और आपके लिए जो है वो मसले बनते जाएँ। तो सबसे बेहतरीन यही है कि आप जो है वो अगले सेमेस्टर में, क्योंकि अगले सेमेस्टर का फ़ायदा ये है कि आप अभी से ही आपका क्योंकि फ़ीस वगैरह जमा हुई है, आप सिर्फ अपना एक्सटेंडेड जो है वो कैश मंगवाएंगे, आप जनवरी इंटेक का कैश मंगवाएंगे। फिर जनवरी इंटेक का कैश मंगवाने के बाद आप क्योंकि सारी चीज़ें हुई हैं, आपको सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अगले सेमेस्टर का जो है वो कैश मंगवाना पड़ेगा। तो कैश मंगवाने के बाद आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें और आप बेशक अभी वीज़ा फ़ाइल कर दें जनवरी इंटेक का, लेकिन यह है कि आपका वीज़ा अभी बेशक लग जाएगा, लेकिन वीज़ा आपका लगेगा, लेकिन उसका जो है वो ये होता है कि वो वीज़ा आपका लग जाता है, लेकिन वो वीज़े की डेट जो है जो उसके ऊपर लिखी होती है वो बेसिकली स्टार्ट जो है वो तब हो रहा होता है जब आपका जो है वो एग्जैक्टली सेमेस्टर स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी क्योंकि स्टूडेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं एकदम से वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी टिकट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के पैसे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपका जो है वो वीज़ा आपने फ़ाइल नहीं किया और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो आप अपने इस इंटेक को बेशक डेफर करा लो, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, 2-3 महीने की बात है। तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ जनवरी इंटेक वाले दिसंबर में यहाँ ट्रैवल करके आ सकते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे जो दोस्त जिन्होंने जो है वो जनवरी इंटेक में अपना सेमेस्टर डेफर करा लिया था, डेफर कराने के बाद वो तकरीबन 2-3 महीने बाद ट्रैवल करके दिसंबर में यहाँ पे आ गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आप कांटेक्ट करने के लिए जो है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।